नमस्कार। हमारा चैप्टर 3 तो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आपकी मैथमेटिक्स बुक्स है 12th की वो भी पीडीएफ की फॉर्म में डाल दी है। चैप्टर वाइज भी है और कंप्लीट बुक भी है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये मैं अभी चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाला हूँ, जो इसके ये लेक्चर में समझाया जाएगा, ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और जैसे ही इसके नोट्स तैयार होंगे वो नोट्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, वहां से आप इन नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर 4 के अंदर है मेरे पास डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स हमेशा क्या होगा कि कोई भी आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट सिर्फ एक स्केयर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। इसका मतलब चैप्टर 4 में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे स्केयर मैट्रिक्स की। मेरे पास जो डिटर्मिनेंट होगा सिर्फ एक स्केयर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ स्केयर मैट्रिक्स। एक नंबर आएगा आपके पास डिटर्मिनेंट किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का। सबसे पहले बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का मतलब यहाँ पे आपके पास स्केयर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर कितना होगा 1/1। तो मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए। स्केयर मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर की, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा A11। अगर इसके डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिख सकते हैं DET ऑफ ए, या फिर इसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये हमारे पास इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A11। ये आपके पास डिनोट कर रहा है डिटर्मिनेंट को, इसे रीड किया जाएगा डिटर्मिनेंट। इसे हम मॉडुलस रीड नहीं करेंगे, ये आपके पास मोड नहीं दे रखा है, ये सिर्फ डिटर्मिनेंट का सिंबल है। दो आपके पास स्टैंडिंग लाइंस होंगी, ये डिटर्मिनेंट के लिए यूज हो रहे हैं। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट जो इस मैट्रिक्स का होगा A1/11 का, तो डिटर्मिनेंट मेरे पास इक्वल टू आएगा, ये सिर्फ आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगा A11, ये इसका डिटर्मिनेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 1/1 ऑर्डर की, मान लेते हैं -1 का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ -1, तो ये मेरे पास इक्वल टू आएगा -1 के। ये आपके पास क्या नहीं है, मॉडुलस नहीं है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट का साइन है। यदि आपके पास एक एलिमेंट दे रखा है, उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हो तो वो एलिमेंट ही आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स लिख रहा हूं, तो ये मेरे पास होगी मान लीजिए -10। यहां से मुझे अगर इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है तो हम इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या फिर लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ -10, और इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, ये एलिमेंट खुद ही बन जाता है, तो ये -10 हो जाएगा। ये मॉडुलस नहीं है, अगेन से बता रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट है। 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वही नंबर आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्डर 2। एक स्केयर मैट्रिक्स ले लेते हैं ऑर्डर 2 की, ए 2/2 ऑर्डर की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ले रहा हूं, A11, 12, A21, A22। अगर इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो इसे हम डिनोट करेंगे ए डिटर्मिनेंट से, या फिर इसे हम लिख देते हैं DET ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A11, 12, 21, A22, और इसकी वैल्यू आपके पास इक्वल टू होती है, पहले आप इन दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करोगे, A11 इंटू A22 माइनस में इन दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट A21 A12, तो ये आपके पास यहाँ से क्या आएगा, एक नंबर आ जाएगा इसे सोल्व करने के बाद। आगे चल के हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा एक सिंबल है आपके पास, इसे हम बोलते हैं डेल्टा, DELTA। डेल्टा ट्राइंगल का सिंबल होता है, डेल्टा बोला जाता है। अगर मैं 2/2 की मैट्रिक्स की बात करूं तो इस डेल्टा सिंबल से भी हम क्या डिनोट करते हैं, डेल्टा के ऊपर आपको डिटर्मिनेंट का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये डेल्टा अपने आप में एक
डिटरमिनेंट को डिनोट कर रहा होगा। मैक्सिमम टाइम्स आप क्वेश्चंस में देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले आपको इन डायगोनल से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, माइनस में ये वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके पास। इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, देन जो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ के ए होगा, के एक कोई स्केलर क्वांटिटी दे रखी है, इज इक्वल टू अ के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एन आपके पास इस ऑर्डर का, ये एन आपके पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिनोट कर रहा होगा, और के क्या होगा, के इज एनी स्केलर, कोई भी एक नंबर हो सकता है, 2, 5, 1/2, 1/5, कोई नंबर है ये के आपके पास। इसके बाद बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए। 0 नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। आज इस लेक्चर में सिर्फ हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स का। इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में हमें इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये सिंबल आपके पास डिटर्मिनेंट के लिए है, मॉडुलस नहीं है। इसके लिए मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहले हमें इन दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 -1, माइनस का साइन लगाना है और इन दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। ये एलिमेंट्स होंगे -4 × 4, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू बनी -2, ये हो गया आपके पास 20 माइनस का, और एक माइनस ये रहा प्लस का 20, और इक्वल टू में ये आपके पास वैल्यू इवेल्युएट करने के बाद बन गई 18। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एक क्या होगा, एक नंबर आएगा डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट सिर्फ किसका निकल सकता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हमें इनका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा मेरे पास, पहले हम इन 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा cos थीटा, इनटू में cos थीटा, फिर माइनस इन दो क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई sin थीटा, इनटू में माइनस sin थीटा। मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ गई 1। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं, डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने के लिए इन 2 की पहले मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये होगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इस एक्स की पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई, चाहे आप इस एक्स स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे भी कीजिए, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करके इवेल्युएट कर लेनी है कि वैल्यू आपके पास क्या बन रही है। पहले इस एक्स को लिख देता हूं इसके साथ, तो ये बनेगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, ये आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये सेम रहेगा, माइनस का हो जाएगा, ये आपके पास प्लस का हो जाएगा। इन्हें आप इवेल्युएट कर लीजिए, तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की ये टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स देखिए आपके पास ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, और ये आपके पास बन गया प्लस 2। एक बार इस प्रॉपर्टी को देखिए, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू अ के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए,
if A is equal to this matrix, then so that determinant of 2A is equal to 4 times of determinant of A. हमें पता है 2 क्या है, यहाँ पे एक स्केलर नंबर है ना, हमें पता है कि के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, के स्केयर ए। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है, 2 ऑर्डर दे रखा है। अगर के की वैल्यू मैं 2 लिखूं तो ये बनेगा 2A इज इक्वल टू 2 का स्केयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये कितना बन गया 4A। तो ये हमेशा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसे प्रूव करके दिखा देते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ 2A इवेल्युएट करते हैं। 2A हमें आता है निकालना, A में क्या होगा, A मैट्रिक्स जो दे रखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2A इज इक्वल टू, ये 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 2A डिटर्मिनेंट में आपके पास ये स्केयर मैट्रिक्स क्या होगी, स्टैंडिंग लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी होगी। डिटर्मिनेंट हमें 2/2 मैट्रिक्स का इवेल्युएट करना आता है। पहले इन 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 8 इंटू 4, तो ये हमारे पास बना 8 माइनस 32 माइनस 24, तो 2A का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास -24। अगेन से हमें राइट हैंड साइड के लिए निकालना है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं। A का जो डिटर्मिनेंट होगा, A मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 4 2, इसको क्या किया मैंने, इधर डिटर्मिनेंट किया है तो इसको भी मैंने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया है। इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई और इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे करेंगे 2 माइनस इसकी इससे करेंगे 8, तो ये हमारे पास इक्वल टू कितना आया, -6। अब निकाल लेते हैं 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा 4, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आई है, -6, कितना बनाइए -24 बाय 1 and 2, 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू इवेल्युएट करनी होती है। ये आपके पास 2 डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखे हैं, तो यहाँ से करते हैं इसे सोल्व। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 2/2 में, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आया मेरे पास 2 माइनस इन 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू इन 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर और माइनस में इन 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 24। यहाँ से x को इवेल्युएट कर लेते हैं, बाकी सभी क्वांटिटीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, -18, ये इस तरफ आएगा, प्लस का 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करने पे 6 2x स्क्वायर, x स्क्वायर 6/2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास x इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद प्लस माइनस साइन के साथ। सिमिलरली सेकंड को भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बना, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 10 माइनस इन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, 5x माइनस 6x, वैल्यू कितनी बची यहाँ पे, -2 इज इक्वल टू -x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई है इस केस में 2। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसके अंदर मैंने किया क्या है कि जो आपके पास 2/2 ऑर्डर के हैं, पहले सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लिया है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि 3/3 ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को तब सोल्व करेंगे। यहाँ से आपको बताना है कि x की वैल्यू किसके इक्वल होगी अगर ये 2 डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखे हैं, तो यहाँ से हम इसको सीधा सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल है और डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का निकालिए, सिर्फ एक सिंगल क्वांटिटी आती है, आपके पास एक नंबर आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, तो ये बना x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x क्या हो जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 36 विद प्लस माइनस साइन, तो x की वैल्यू होगी +-6। तो इसमें आप देख सकते हो +-6 आपके पास बी ऑप्शन है, तो ये बी करेक्ट है। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन k ऑफ a इज इक्वल टू, हमें पता है k ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, और यहाँ पे ऑर्डर कितना दे रखा है 3, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, k की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये हम ऑप्शन में देख लेंगे, ये है हमारे पास k की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो आपके पास ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट, कौन सा ठीक है, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जी नहीं, कोई मेरे पास डिटर्मिनेंट निकालने के बाद कोई मैट्रिक्स नहीं बनती, सिर्फ एक नंबर आता है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, सही होता, लेकिन मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या होता है, सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि ये मेरे पास स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है, एक नंबर होता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, आपके पास डिटर्मिनेंट की यही डेफिनेशन होती है। आपको इस लेक्चर में जो भी कराया गया है इसके पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन को जरूर दबाइए कि आपके पास लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।